सभी गौ प्रेमियों और गौ भक्तों को मेरा नमस्कार। सभी गौ प्रेमियों का खिचड़ एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं पूरे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गौ फार्म, सबसे बड़ा गायों पे अनुसंधान होने वाला फार्म, जिस फार्म का नाम आपने सबने सुना ही होगा, कोडमदेसर बीकानेर के अंदर है। ये फार्म राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर है, उसके अंडर में आता है। और इस फार्म में गाय की दो अलग अलग नस्लों पे काम किया जाता है। एक पहली जो गाय है वो साहिवाल नस्ल की है, और दूसरी जो गायें आप देख सकते हैं जो सांचौरी और कांकरेज नस्ल मिक्स है। इन गायों पे यहाँ पे अनुसंधान किया जा रहा है। और ये गायों का जो फार्म है आप देख सकते हैं पूरे, यदि अपन चारों दिशाओं में देखते हैं तो अपने को गायों के शेड ही शेड दिखाई दे रहे हैं। किसी फार्म में पर्टिकुलर बछड़ों को रखा गया है तो किसी फार्म में मिल्किंग एनिमल्स को रखा गया है, किसी फार्म के अंदर ड्राई एनिमल्स को रखा गया है। तो सब अलग अलग तरह से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ फार्म है, और पूरे इंडिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा फार्म है। इस फार्म के अंदर 5500 हेक्टेयर ज़मीन आती है, यानी इतना बड़ा फार्म 5500 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला गायों का एक ऐसा फार्म, बहुत ही अद्भुत फार्म आपने कहीं पे नहीं देखा होगा। यहाँ पे पशुओं की संख्या भी लगभग 600 के करीब है, लगभग 400 के करीब यहाँ पे साहिवाल नस्ल के गौ माताएँ हैं, और लगभग 200 के करीब यहाँ पे कांकरेज नस्ल की गौ माताएँ हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो साहिवाल नस्ल की गाय हैं, जो दुधारू जो गाय हैं अभी जिन्होंने बच्चा दे रखा है, तो सब की सब गायें चारा खाने के बाद में अभी रेस्ट मोड पे आराम फरमा रही है धूप के अंदर, क्योंकि अभी सर्दी का समय है। तो अब दोपहर का समय है, सारे के सारे पशु धूप में बैठ करके और आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। फिर जब 3 बजे का लगभग का टाइम होता है तो उसमें ये पशु शेड के अंदर अपने आप ही शेड के अंदर आकर के, और अभी जैसे आप इनको आगे देख सकते हो कि गेहूं की जो तूड़ी है वो अभी इनको डाली हुई है, और 3 बजे उस समय इनको इसके अंदर कंसंट्रेट यानी दाना भी इस पर डाल दिया जाएगा, और साथ में हरा चारा भी इस पर डाला जाएगा। तो ये सारी की सारी गायें इस शेड के अंदर अपने आप ही आकर के और अपना चारा और दाना खाएगी। और उसके बाद अलग से एक सामने जैसे आप देख सकते हैं कि जाली लगा हुआ मिल्किंग शेड बना हुआ है, जिसमें दुधारू गायों को दूध निकालने के लिए लेके जाया जाता है। 20-20, 30-30 के लोट में उनके बछड़ों को साथ में ले जाके, और वहाँ पे अलग से दूध निकालने का स्थान है जहाँ पे ले जाकर के गायों का अलग से दूध निकाला जाता है, जिसकी वजह से क्लीन मिल्क प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, स्वच्छ दूध उत्पादन। तो स्वच्छ दूध उत्पादन पैदा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने पास में दूध निकालने का स्थान अलग से होना चाहिए। तो यहाँ पे अलग से मिल्किंग शेड बना हुआ है, तो वहाँ पे इन सब गायों को ले जाया जाता है और दूध निकाला जाता है। दूध के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत से पशुपालक भाइयों को, किसान भाइयों को ऐसे लगता है कि देसी गाय दूध देने वाली बहुत कम होती है या दूध नहीं देती, जबकि आपको आश्चर्य होगा कि इस फार्म की गायों के अंदर चाहे साहिवाल हो, चाहे अपने जो कांकरेज और सांचौरी मिक्स गाय हैं, दोनों ब्रीड दूध उत्पादन के मामले में पूरी रिकॉर्ड वाली गाय हैं इस फार्म के अंदर। जैसे मैं अभी यहाँ के इंचार्ज साहब से, प्रभारी महोदय से डिस्कशन कर रहा था, उन्होंने बताया कि 5800 लीटर पर लैक्टेशन यानी 5800 लीटर एक साहिवाल गाय ने, इस फार्म की गाय ने दूध एक ब्यांत में इस फार्म में हाईएस्ट दिया है। जबकि यहाँ पे 5000 लीटर दूध वाली एक साल में देने वाली गायें तो कम से कम 8 से 10 गायें हैं, यानी इतनी अच्छी गायें। और यदि एक दिन में बात करें तो 24 से 25 लीटर तक दूध देने वाली गायें भी इस फार्म में उपलब्ध हैं। जैसे आप अभी गाय की क्वालिटी सामने देख सकते हैं, गाय का अडर, थनों की स्ट्रक्चर, यानी बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत गाय। जिस तरीके से अपन ने फोटो के अंदर या टीवी के अंदर अपन देख रहे हैं, इस तरीके से बिल्कुल अपने सामने बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा जो नस्ल की गाय हैं, ब्रीड की जो गाय हैं अपने सामने अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और अभी मैं
दिखाना चाहूँगा कि आप नज़दीक से देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी इनकी थनों की संरचना, बहुत ही अच्छा, जैसे जो बिल्कुल एक टिपिकल कैरेक्टर होता है साहिवाल ब्रीड का, जिसे ल्यूज स्किन के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से इसका एक दूसरा नाम लोला भी रखा गया है, क्योंकि इसकी स्किन है वो ल्यूज होती है। और सींगों का स्ट्रक्चर, सींगों का जो साइज़ है वो यानी 3 इंच से ज़्यादा बड़े इसके सींग नहीं होते। तो यदि आप सब गायों के देख भी सकते हैं तो 2 से 3 इंच के सभी गायों के सींग अपने को देखने को मिल रहे हैं। सभी गायों के अंदर पूरा का पूरा अच्छे से अडर विकसित है और अडर के साथ साथ में मिल्क वैन, जिसे दुग्ध सीरा के नाम से अपन जानते हैं। तो सब गायों के अंदर बहुत ही अच्छे कैरेक्टर, और अच्छे कैरेक्टर के साथ साथ में इतना ही, ये साहिवाल नस्ल की कोडमदेसर फार्म के अंदर ड्राई पशुओं का शेड है। जो ड्राई पशु यानी जो ड्राई गाय, जो गाय दूध देना बंद कर देती है, दूध देना बंद करने से लेकर के आगे जब नेक्स्ट टाइम तक, अगली बार तक जब बच्चा देती है, तो उस समय का जो गाय का पीरियड होता है उसे ड्राई पीरियड के नाम से अपन जानते हैं, सूखा काल। तो उस समय दूध देना बंद करने के बाद में गायों को अलग से रखा जाता है और आगे बच्चा देती है तो उस समय तक उनको अलग से खान पान पे उनके स्पेशल ध्यान दिया जाता है, अच्छी उनकी फीडिंग करवाई जाती है, जिसकी वजह से आने वाले समय के अंदर अच्छा तंदुरुस्त बच्चा जन्म ले और अच्छे बच्चे के साथ साथ में दूध उत्पादन भी गाय का अच्छा बना रहे। तो इसी तरीके से अपने को जो दुधारू गाय हैं उनसे ड्राई गायों को अलग रख करके उनका आगे के लिए अच्छा पालन पोषण करना चाहिए, ताकि पशुओं का स्वास्थ्य भी सही बना रहे, बच्चा भी स्वस्थ मजबूत बच्चा जन्म ले और साथ साथ में आगे आने वाले ब्यांत में पशुओं का दूध उत्पादन भी अच्छा बना रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी दोपहर का टाइम है, इस समय पशु रेस्ट मूड पे है, साथ में इनको चारा भी डाला हुआ है। अभी जैसे सर्दी का समय है तो सर्दी के समय में यहाँ पे मूंगफली का चारा इस क्षेत्र के अंदर, बीकानेर क्षेत्र के अंदर ज़्यादा होता है। तो सर्दी के समय में पशुओं को, गायों को मूंगफली का चारा डालते हैं, ताकि मूंगफली का चारा क्या है, थोड़ा गर्म नेचर का होता है, तो जिसकी वजह से पशुओं को इस मौसम में सर्दी बहुत कम लगती है। जैसे आप देख रहे हो कि इतनी सर्दी के अंदर भी पूरा का पूरा शेड है वो ओपन है, खुला है, और गायें सब बिल्कुल अच्छी तरीके से स्वस्थ हैं, क्योंकि इनको सर्दी के हिसाब से, सर्दी के मौसम के हिसाब से खाना यहाँ पे दिया जाता है, कंसंट्रेट दिया जाता है, दाना दिया जाता है, दाने के साथ में गुड़ इनको दिया जाता है, और चारा इस नेचर का दिया जाता है कि वो गर्मी और सर्दी इन पशुओं को कम लगे। तो इसीलिए साथ में इनको मूंगफली का चारा भी देते हैं, और गेहूं का जो तूड़ी होती है वो भी इन पशुओं को दी जाती है। जब गर्मी का समय होता है तो उस समय गेहूं की तूड़ी ज़्यादा खिलाते हैं, और सर्दी के समय में इनको मूंगफली का चारा, जो मूंगफली की हार्वेस्टिंग के बाद में, कटाई के बाद में जो चारा निकलता है वो चारा इन पशुओं को खिलाते हैं। अब थोड़ी सी अपन चर्चा यदि कांकरेज और सांचौरी नस्ल की ब्रीड पे करते हैं, तो इस नस्ल के द्वारा भी यहाँ पे अच्छा उत्पादन लिया जा रहा है। ये जो सांचौरी नस्ल की गाय हैं, ये गायें भी यहाँ पे 21 से 22 लीटर तक दूध उत्पादन दे रही है। बहुत ही अच्छी गायें, जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं कि इतनी शानदार, बहुत ही भव्य, और शरीर में यदि भारत की गायों में बात की जाए तो शरीर में सबसे बड़ी और भारी गाय की ये नस्ल है कांकरेज। और कांकरेज गाय का भी यहाँ पे लगभग 4000 से लेकर के 4200 लीटर पर लैक्टेशन का इस फार्म का रिकॉर्ड रहा है। और एवरेज यदि दिन की बात करें तो 21 से 22 लीटर दूध उत्पादन इस फार्म के गायों का रहा है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि इन गायों को यहाँ पे हरा चारा भी डाला हुआ है, हरा चारा खा रही है, और हरे चारे के साथ साथ में सेंधा और काला नमक इन गायों को यहाँ पे रखते हैं, ताकि नमक की आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। और पशुओं के लिए भरपूर पानी, सामने जैसे खेल के अंदर, खेली में अपन देख सकते हैं कि 24 घंटे पानी अवेलेबल रहता है, ताकि जब पशु अपनी मर्जी आए तो पानी खेली के अंदर पी सकता है। तो यानी बहुत ही अच्छा शेड, बहुत ही अच्छा फार्म आपको देखने को मिला। हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी का धन्यवाद, और अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।